इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि अर्तगल अपने दोस्त सिपाहियों दोहान और तुर्गत के साथ कबीले से बाहर एक जंगल में बैठा है और खाना खा रहा है। इसी दौरान दोहान अर्तगल से पूछता है, भाई गनी कब आएगा? जिसके जवाब में अर्तगल कहता है कि मैंने तुमको बताया है कि वो मंगोलों की मालूमात लेने गया है। इस पर तुर्गत पूछता है कि भाई वो कहाँ से और किस से मालूमात लेने गया है? इस पर अर्तगल कहता है कि वो इन पहाड़ों का भेड़िया है और इस जंगल के चप्पे चप्पे को जानता है, तुम लोग उसकी फिक्र ना करो। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि अर्तगल अपनी तलवार म्यान से निकाल लेता है और उसको देखता है और फिर तुर्गत से कहता है कि तुर्गत खड़े हो जाओ। जिस पर तुर्गत हैरानगी से अर्तगल की तरफ देखता है और खड़ा नहीं होता, क्योंकि तुर्गत जानता है कि अर्तगल का हाथ जख्मी है और वो तलवार नहीं पकड़ सकता। जब अर्तगल देखता है कि तुर्गत खड़ा नहीं हुआ तो अर्तगल उससे कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा है खड़े हो जाओ। इसके बाद तुर्गत खड़ा हो जाता है और दोहान हैरानगी के साथ अर्तगल की तरफ देखता है और फिर तुर्गत भी अपना कुल्हाड़ा उठा लेता है और अर्तगल उसके साथ तलवारबाजी शुरू कर देता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि तुर्गत और अर्तगल तलवारबाजी कर रहे हैं जबकि दोहान हैरानगी के साथ उनको देख रहा है। इसी दौरान जब अर्तगल तलवार से वार करता है तो तुर्गत अपने कुल्हाड़े से उसको रोकता है, जिसकी वजह से अर्तगल के हाथ से तलवार गिर जाती है और वो दुखी होकर अपने जख्मी हाथ की तरफ देखना शुरू कर देता है। ये देखकर दोहान खड़ा हो जाता है और तुर्गत दुखी होकर अपना कुल्हाड़ा फेंक देता है और तलवार उठाकर अर्तगल को कहता है, चले भाई तलवारबाजी करें। इस पर अर्तगल दुखी होकर अपने हाथ को देखता है और अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और तुर्गत से कहता है कि अभी ये हाथ हथियार थामने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर तुर्गत बहुत गमजदा होकर अर्तगल की तलवार की तरफ देखता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि दिली दमीर अर्तगल के लिए लोहे का दस्ताना बना रहे हैं। नाजरीन, इसी दौरान एक बच्चा जिसका नाम ताहिर है और उसके माँ बाप शहीद हो चुके हैं और उसकी परवरिश दिली दमीर कर रहे हैं। ताहिर उनके पास आता है तो दिली दमीर उसको कहते हैं कि क्या खड़े ही रहोगे या मेरी कुछ मदद भी करोगे? जिस पर ताहिर दिली दमीर को हैरानगी से देखता है। ये देखकर दिली दमीर उसको कहते हैं कि तुम हैरान हो रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आकर अर्तगल के हाथ के लिए लोहे का दस्ताना बना रहा हूँ ताकि वो अपने जख्मी हाथ होने के बावजूद तलवारबाजी कर सकें। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि गुंदुगदू अपने खेमे में तैमूर के साथ बैठा है और इसी दौरान वो सिपाही आते हैं जो उस ताजिर को लेने गए थे और वो आकर गुंदुगदू से कहते हैं कि नोयान ने उस ताजिर को कत्ल कर दिया है और फिर वो सिपाही वहाँ से निकल जाते हैं और गुंदुगदू परेशान हो जाता है। फिर गुंदुगदू तैमूर से कहता है कि वाज़ेह तौर पर मंगोल इन सर्दियों में हमें मुश्किलात में डालेंगे और मुझे लगता है कि अर्तगल दुरुस्त कह रहा था, नोयान खामोश नहीं बैठेगा। जिस पर तैमूर कहता है कि भाई ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जिस पर गुंदुगदू कहता है कि ये तो वाज़ेह है कि नोयान इस सर्दियों में कुछ न कुछ जरूर करेगा, लेकिन मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुर्गा कबीले वाले आखिर कब तक काई कबीले वालों की मदद करेंगे। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे दुर्गा कबीले और काई कबीले की खवातीन काम कर रही हैं और सज्जान खातून और आलिया आपस में किसी बात की वजह से लड़ रही हैं। इसी दौरान वो सिपाही जिसको हमजा ने तीर मारा था वो कबीले में दाखिल होता है और दाखिल होते ही गिर जाता है और तकलीफ में कहता है कि मदद करो मदद करो। ये देखकर कबीले के लोग उसकी तरफ भागते हैं और जमा हो जाते हैं और वो सिपाही कहता है कि गुंदुगदू भाई को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ कहना है। इस पर सज्जान खातून एक सिपाही को कहती है कि जल्दी जाओ और गुंदुगदू को बुला कर लाओ। नाजरीन, इसी दौरान गुंदुगदू और तैमूर वहां आते हैं और गुंदुगदू आकर पूछता है कि गंगू तुम्हें क्या हुआ है? इस पर वो कहता है कि हमजा ने किया है, ये उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है। हमजा और उसका भाई अपने साथ 11 सिपाहियों को लेकर गए हैं। इस पर तैमूर गंगूत से पूछता है कि वो कहाँ गए हैं? इस पर गंगूत कहता है कि उन्होंने हम सबको धोखा दिया है और वो नोयान की फौज में शामिल हो गए हैं। ये सुनकर वहाँ तमाम लोग परेशान हो जाते हैं और तैमूर अपने सिपाही गद्दार को जबश को कहता है कि घोड़े निकालो, हम उनके पीछे जाएंगे, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इसके बाद गंगूत को सिपाही उठाकर तिबी खेमे में ले जाते हैं और तैमूर गुंदुगदू और उनके सिपाही हमजा और उसके सिपाहियों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि सरदार खुशनूर गुस्से में और तेजी से हाइमा खातून के खेमे में जाते हैं, जिस पर हाइमा खातून पूछती हैं कि इस तेजी से आने की क्या वजह है। जिस पर सरदार खुशनूर कहते हैं कि तैमूर सही कह रहा था, हमजा गद्दार है और इससे लगता है कि अब्दुल रहमान भी गद्दार है। सरदार खुशनूर कहते हैं कि हमजा अपने भाई समेत 11 सिपाहियों को लेकर नोयान के साथ शामिल हो गया है और उसने एक काई सिपाही जो उसके खिलाफ खड़ा हुआ उस पर हमला कर दिया। ये सुनकर हाइमा खातून परेशान हो जाती हैं और सरदार खुशनूर कहते हैं कि काई कबीला टूट रहा है, इस गद्दारी के खिलाफ तुम्हें खड़ा होना होगा। इस पर हाइमा खातून पूछती हैं कि कैसे? तो सरदार खुशनूर उसे कहते हैं कि अब्दुल रहमान को सजा देकर, अगर वो जुर्म कबूल करता है तो उसे फौरन सजा दी जाए, अगर वो जुर्म कबूल नहीं करता
तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसको मार देंगे। और फिर सरदार खुशनूद गुस्से से खेमे से निकल जाते हैं। नाजरीन, इसी दौरान अर्तगल अपने दो सिपाहियों दोहान और तुर्गत के साथ कबीले में दाखिल होता है और अर्तगल तुर्गत से कहता है कि मुझे यहाँ कोई मसला लग रहा है। जब दिलीद अमीर अर्तगल को आते हुए देखते हैं तो वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं तैमूर सही कह रहा था, हमजा गद्दार हो गया है। ये सुनकर अर्तगल परेशान हो जाता है और दिलीद अमीर कहते हैं कि हमजा की वजह से अब्दुर्रहमान को भी गद्दार करार दे दिया गया है और कबीले के सरदार अब्दुर्रहमान को फांसी देना चाहते हैं और इसका फैसला करने के लिए उन्होंने जिरगा बुलाया है। यह सुनकर अर्तगल गुस्से में सरदार खुशनूद के खेमे की तरफ जाता है और वहां पहुंचकर अपना घोड़ा रोक देता है। जब सरदार खुशनूद के सिपाही अर्तगल को देखते हैं तो वो उसके आगे खड़े हो जाते हैं, मगर जब अर्तगल उनको गुस्से से देखता है तो वो अर्तगल को रास्ता दे देते हैं और अर्तगल सरदार खुशनूद के खेमे में दाखिल हो जाता है, जहां दोनों कबीलों के सरदार अब्दुर्रहमान की फांसी पर फैसला करने के लिए जमा होते हैं। जब अर्तगल खेमे में दाखिल होता है तो सरदार खुशनूद उसको कहते हैं कि अर्तगल तुम जिरगे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। इस पर अर्तगल कहता है कि आप एक सिपाही की गद्दारी की सजा दूसरे को नहीं दे सकते और अर्तगल कहता है कि आप लोगों की गैर जिम्मेदारी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। आप लोगों को कुर्बानी के लिए एक मजलूम चाहिए और वो मजलूम अब्दुर्रहमान है, लेकिन ये बात याद रखें, मैं ये नहीं होने दूंगा। इस पर सरदार खुशनूद अर्तगल से कहते हैं कि ये सब तुम्हारी जिद की वजह से हो रहा है और अब तुम हमें बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अर्तगल की ये बातें सुनकर सरदार खुशनूद गुस्से की वजह से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तुम बातें ना सुनाओ, तुम्हारी वजह से कबीले में बिल्कुल सुकून नहीं रहा, हमारे मामलात में दखलंदाजी ना करो, हमें पता है हमने क्या करना है और क्या नहीं, तुम्हारे लिए इस जिरगे में कोई जगह नहीं। ये सुनकर अर्तगल को बहुत गुस्सा आता है और फिर सरदार खुशनूद उसे कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद अर्तगल गुस्से से वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से उस खेमे की तरफ जाता है जहाँ अब्दुर्रहमान कैद है, लेकिन जैसे ही वो खेमे के पास पहुँचता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं और कहते हैं सरदार खुशनूद का सख्त हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते। जिस पर अर्तगल को गुस्सा आता है और वो उन दोनों को मारता है और उनको मारने के बाद खेमे में दाखिल हो जाता है और अब्दुर्रहमान को आके कहता है कि तुम तैयार रहना, हम तुम्हें बचाने आए हैं। जिस पर अब्दुर्रहमान कहता है कि भाई मेरी बेगुनाही साबित होने से पहले मुझे कत्ल ना करने देना आप। इस पर अर्तगल कहता है कि तुम फिक्र ना करो। इसी दौरान वो सिपाही दोबारा खेमे में आते हैं और अर्तगल से कहते हैं हमें मजबूर ना करें, हम कुछ ऐसा करें जो हम नहीं करना चाहते, आप यहाँ से बाहर चले जाएं। इसके बाद अर्तगल अब्दुर्रहमान से कहता है कि अब्दुर्रहमान मैं वापस आऊँगा और अर्तगल खेमे से निकल जाता है। नाज़रीन, इसके बाद अर्तगल हमजा के पीछे जाने के लिए अपने घोड़े के पास आता है और दोहान और तुर्गत उससे कहते हैं कि भाई हमें भी साथ ले जाएं। जिस पर अर्तगल कहता है कि तुम दोनों कबीले में ही रुको और अब्दुर्रहमान का ख्याल रखना, उसे कुछ भी ना होने देना। और फिर अर्तगल वहां से निकल जाता है। नाज़रीन, इसी दौरान आप देखें कि सरदार खुशनूद जिरगे में अब्दुर्रहमान की फांसी का हुक्म दे देते हैं और सरदारों से पूछते हैं कि क्या तुम में से किसी ने कुछ कहना है, जिस पर वहाँ कोई कुछ नहीं बोलता और दिलीद अमीर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि कबीले के बुजुर्गों, आप लोग गलती पर हैं। इस पर सरदार खुशनूद तकब्बुर से कहते हैं कि दिलीद अमीर होगा वही जो जिरगा फैसला देगा, चाहे वो गलत हो या ठीक हो। नाजरीन, इसके बाद सरदार खुशनूद कहते हैं कि जो लोग अब्दुर्रहमान की फांसी के हक में हैं वो हाथ उठाएं। इस पर कोई भी काई सरदार हाथ नहीं उठाता और दुर्गा कबीले के तमाम सरदार हाथ उठा देते हैं, मगर तबीब आरिफ अपना हाथ नहीं उठाते। ये देखकर सरदार खुशनूद कहते हैं कि काई सरदार सजा के लिए किसी और दिन का इंतखाब करना चाहते हैं, जिस पर दिलीद अमीर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि और गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सरदार खुशनूद गुस्से में तबीब आरिफ की तरफ देखते हैं क्योंकि तबीब आरिफ भी अब्दुर्रहमान की फांसी के खिलाफ थे। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि गुंदुगदू और तैमूर हमजा को तलाश करने के लिए एक जगह से गुजर रहे हैं और अर्तगल भी दूसरे रास्ते से हमजा का पीछा कर रहा है। इसी दौरान अर्तगल को जंगल में कुछ निशानात मिलते हैं तो अर्तगल घोड़े से उतर जाता है और फिर उस तरफ जाता है जिस तरफ निशानात होते हैं। नाजरीन, इसी दौरान आप देखें कि हमजा तीर और कमान उठाए झाड़ियों में छुपा हुआ बैठा है और गुंदुगदू और तैमूर अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजर रहे हैं। जब हमजा गुंदुगदू को गुजरते हुए देखता है तो गुंदुगदू को तीर मारने के लिए कमान खींचता है, लेकिन जैसे ही वो तीर गुंदुगदू को मारने लगा होता है तो इसी दौरान अर्तगल पीछे से आके हमजा की गर्दन पर तलवार रख लेता है और गुंदुगदू और तैमूर अपने सिपाहियों के साथ वहां से गुजर जाते हैं। और फिर अर्तगल हमजा से कहता है कि हमजा, तुम अपने कबीले के साथ कैसे धोखा कर सकते हो। और फिर हमजा अर्तगल से कहता है कि आपको मारने से पहले नोयान आराम से नहीं बैठेगा। जिस पर
अर्तगल कहता है कि नोयान ने तुम्हें ऐसी क्या पेशकश कर दी कि तुमने अपना कबीला ही बेच दिया। इसी दौरान हमजा के साथ कबीला छोड़कर आने वाले गद्दार सिपाही झाड़ियों से निकल आते हैं और अर्तगल को घेर लेते हैं। फिर हमजा अर्तगल से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई गुंदुकू की तरह बेवकूफ नहीं हूँ, अपनी तलवार म्यान में वापस रख दो। इस पर अर्तगल कहता है कि मैं गद्दार को कत्ल किए बगैर तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। ये सुनकर हमजा अपनी तलवार निकालने की कोशिश करता है, मगर अर्तगल उसको मारकर गिरा देता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख लेता है और हमजा अपने सिपाहियों से कहता है कि अपने आका को इस आदमी के हमले से बचाओ। इस पर अर्तगल हमजा के मुंह पर एक लात मारता है। फिर हमजा अपने सिपाहियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई। इस पर एक सिपाही पीछे से आकर अर्तगल के सर पर तलवार मारता है और अर्तगल गिर जाता है और हमजा अर्तगल के जख्मी हाथ पर अपना पाँव रखकर बहुत जोर से दबाता है, जिससे अर्तगल को तकलीफ होती है और हमजा अर्तगल से कहता है मैं कबीले का नया सरदार बनूंगा, अब तुम्हें मेरे हुक्म पर चलना होगा। जिस पर अर्तगल गुस्से से हमजा की तरफ देख